में जो परिवर्तन देश के अंदर आया, एक आत्मविश्वास देश के अंदर जागृत हुआ, जो डेवलपमेंट के काम हुए और जो 190 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था निःशुल्क में की, 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार 11-10 महीने तक करते रहे। इसके साथ ही साथ गांव, गरीब और किसान के लिए जो कार्य योजना बना के काम किया, इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य योजना होगा। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो अब संगठन की गतिविधि चल रही है, जो अभी हमारे यहाँ पूरे प्रदेश व्यापी हम शक्ति केंद्र विस्तारक योजना का काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक जानकारी दी जाएगी और आगामी कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी जो कार्य योजना है उस पर भी विचार। फोकस रहता है उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, तैयारी के बारे में जानकारी होती है और सुझाव भी आते हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि नक्सलियों से बातचीत संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा, लेकिन जब घोषणा पत्र जारी किया था कांग्रेस की कल ये बात आई थी कि जो समाज सेवी संगठन है उनके जरिए उसकी बातचीत। कांग्रेस की भूमिका और स्टैंड हमेशा बदलता रहता है। जब चाहे जो बयानबाजी कर दें और उसके बाद उस बयान को फिर दूसरे बयान में बदल दिया जाता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की तत्परता देखिए, बस्तर के प्रति लगाव देखिए। कोंटा की सभा में उन्होंने कहा कि मैं 4.25 साल बाद पहली बार आया हूं बस्तर में, कोंटा आया हूं, मांग लो क्या मांगना है। अब मुख्यमंत्री के आखिरी कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जाकर एक बस्तर के दूरस्थ अंचल में बोलते हैं कि मैं 4.25 साल बाद आया हूं, क्या मांगना है मांग लो। ये दिखाता है कि बस्तर के प्रति मुख्यमंत्री जी का रुझान, झुकाव कितना है, प्रेम कितना है। सारे वो काम जो डेवलपमेंट के आज दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, जितने एजुकेशन हब बने हुए, जितने वहाँ पे हाई स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के में काम हुआ है, उन सारे कामों को जब देखते होंगे तो पत्थर लगा हुआ 15 साल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, तो उनको आत्मग्लानि भी होती होगी। ये तो राष्ट्रीय नीति है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, संविधान के तहत, भारत के झंडे के नीचे यदि बात करना चाहें तो ये तो राष्ट्रीय स्तर में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। सर, ये लगातार देश में ज्ञान वापसी पर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, यथार्थ और सच्चाई, न्यायालय के आदेश का निराकरण और क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे पूर्व में घटना को देख जाएं और जिस प्रकार राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर न्यायालय की आदेश दिया और उस आदेश को दोनों पक्ष ने माना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है ज्ञानव्यापी के मामले में भी जो न्यायालय का आदेश होता है, मुझे लगता है दोनों पक्षों को पूरे सम्मान से मानना चाहिए। सर, कांग्रेस ने चिंतन शिविर के लिए राजस्थान चुना, बीजेपी ने भी बैठक के लिए राजस्थान, तो क्या अब बीजेपी का फोकस राजस्थान पर है 5 राज्यों के बाद? कांग्रेस के चिंतन शिविर को मैं याद दिला दूं आपको। कांग्रेस ने 2013 में चिंतन शिविर किया था, वही चेहरे थे तीनों कांग्रेस के। 2013 में जब कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था तो 13 राज्यों में उनकी सरकार थी। 2022 में चिंतन शिविर कर रहे हैं तो 2 राज्यों में सरकार बच गई है मुश्किल से। और चिंता का विषय है कि वही 3 नेता आज भी कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से केंद्रीकृत हैं, बंद मुट्ठी उन्हीं की है, उन्हीं का नेतृत्व चलता है। किसी राजनीतिक दल में 24 साल से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगातार मनोनयन होना, ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर कितनी लोगों की भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे, संगठन मंत्री पवन शाह जी। देखिए, बाकी पूरे देशव्यापी जिस प्रकार से चर्चा और बातचीत चल रही है, तो हमको आपसी सामंजस्य से इन सब बातों का निराकरण करना चाहिए। तो इस वक्त आप छत्तीसगढ़ के